अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने वाले हैं। इसराइल के युद्ध में नया मोड़ आ चुका है। 3 देश इस युद्ध में कूदे हैं और वो 3 देश कौन सा है और क्यों युद्ध में कूदे हैं, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में ईरान को आगे बढ़ता देख अमेरिका की सांसें फूल गई हैं और इसीलिए अब अमेरिका भी गोला बारूद लेकर उतर आया है। पहली बार इस युद्ध में अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। पहली बार गाजा की धरती से अलग युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया है। दोस्तों, सीरिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। अमेरिका ने सीरिया पर हमला बोल दिया। सीरिया पर यह हमला अमेरिका ने एयर स्ट्राइक से किया, यानी हवाई जहाज से बम बरसाए। इजराइल के खिलाफ अब खुलकर 3 देश एक साथ आ चुके हैं दोस्तों। पहला है लेबनान, जहां से हिजबुल्लाह नाम का संगठन इजराइल से लड़ रहा है। दूसरा देश है ईरान, जो खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और तीसरा देश है सीरिया, जो अब तक फिलिस्तीन का हिमायती था, जो फिलिस्तीन के लिए मदद मुहैया करवा रहा था। कुछ दिन पहले सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पर इजराइल ने हमला किया था, लेकिन इस बार ईरान से आ रही मदद और ईरान के लड़ाकों को सीरिया के रास्ते फिलिस्तीन पहुंचने से रोकने के लिए अमेरिका ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है। ईरान सीरिया के रास्ते फिलिस्तीन की मदद के लिए लड़ाकों को भेजने की प्लानिंग कर रहा था। सीरिया में कुछ ईरानी लड़ाकों के कैंप्स भी थे जिन पर अमेरिका ने बम बरसाए हैं, क्योंकि सीरिया एक अस्थिर और अशांत देश है। यहाँ अमेरिकी आर्मी अपनी नाक घुसाती रहती है, इसीलिए सीरिया में इराकी लड़ाकों और अमेरिकी सैनिकों के बीच लड़ाई होती रहती है। अब जब ईरान के लड़ाकों ने फिलिस्तीन की तरफ कूच कर दिया है तो अमेरिका घबरा गया है। अगर ईरान से फिलिस्तीन को मदद पहुंच गई तो अमेरिका और इजराइल का गाजा पर कब्जा करने का प्लान पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। और ईरान ने खुलकर युद्ध का ऐलान कर दिया तो अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। अमेरिका किसी भी कीमत पर मुस्लिम देशों को रोकना चाहता है। दोस्तों, ईरान एक ताकतवर देश है। ये देश अमेरिका और इजराइल को केवल धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि जमीन के रास्ते फिलिस्तीन की मदद का रोड मैप भी तैयार कर चुका है। विदेशी मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC और उससे जुड़े समूहों के 2 ठिकानों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि 17 अक्टूबर से इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से भी हमले किए गए। इन हमलों में एक अमेरिकी नागरिक की मौत भी हुई थी। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी सेना पर हमले बढ़ गए हैं। जो बाइडेन ने कुछ दिन पहले मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए ईरानी नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को सीधे चेतावनी भी दी थी। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है। 17 अक्टूबर के बाद से, यानी इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध शुरू होने के बाद से इराक में अमेरिकी ठिकानों पर 12 और सीरिया में 4 हमले हुए हैं। इन 2 हमलों में 21 अमेरिकी कर्मी घायल हो गए हैं। अमेरिका जब तक इजराइल की मदद कर रहा है तब तक ही इजराइल मजबूत है। ये बात इराक बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और अगर अमेरिका को दूसरे छोर पर युद्ध का मोर्चा खोलकर उलझा दिया जाए तो इजराइल कमजोर हो जाएगा। इसीलिए ईरान सीरियाई और इराकी जमीन पर अमेरिका को उलझाना चाहता है। अगर गाजा से अमेरिका और इजराइल नहीं हटे तो दूसरे इलाकों में भी ईरान युद्ध छेड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट से अमेरिका के पैर उखड़ जाएंगे, क्योंकि इराक और सीरिया ही 2 ऐसी जगहें हैं जहां पर शांति स्थापित करने की आड़ में अमेरिका डेरा डाले हुए है और तेल के कुओं को लूट रहा है। जी। अभी के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने देखा, लेबनान, ईरान और सीरिया, ये तीनों कंट्री क्यों खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में। आई होप आप सब क्लियरली समझ गए होंगे। और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें। चैनल में नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त।